नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। बात मिडिल ईस्ट की करेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच की जंग अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां से दुनिया महाविनाश की तरफ बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप के भारी दबाव और धमकियों के बावजूद ईरान झुकने के लिए कतई तैयार नजर नहीं आ रहा है। अब ईरान ने ट्रंप को ऐसा तगड़ा झटका दिया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर के पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के ईरान ने आखिरकार एक नया ऐलान कर दिया है। वो ऐलान क्या है, चलिए वो आपको बता देते हैं। अमेरिका के साथ जारी तनाव के बीच में ईरान का बहुत बड़ा फैसला देखने को मिला। हॉर्मुज का फैसला अब ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने के बाद ही हम करेंगे, उनकी तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है। 20 जनवरी 2029 तक इंतजार करने के लिए ईरान तैयार है। ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम 20 जनवरी 2029 तक के लिए इंतजार कर लेंगे, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल समाप्त होने तक। और ट्रंप के सामने झुक करके हम कोई भी समझौता नहीं करना चाहते हैं। ईरान ने अपनी 3 पुरानी शर्तों को फिर से दोहरा दिया है। अब आपको बताती हूं कि ईरान की 3 बड़ी शर्तें क्या थी। पहली शर्त थी कि करीब $300 अरब का मुआवजा उन्हें दिया जाए, यानी ईरान के अंदर जो भी घमासान हुआ, ईरान के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया, उसका मुआवजा अमेरिका दे। दूसरी शर्त यह थी कि जब्त की गई संपत्तियों की रिहाई की जाए। जो संपत्तियां फ्रीज की गई थी उन्हें अनफ्रीज किया जाए। और तीसरी शर्त यह थी कि खाड़ी से अमेरिकी सेनाओं की वापसी होनी चाहिए। ईरान का यह रुख दुनिया के लिए किसी भी बुरे सपने से कम नहीं है। और अगर ट्रंप ने ईरान की ये शर्तें नहीं मानी और साल 2029 तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया, तो ध्यान रखिएगा कि दुनिया भर में हाहाकार मच जाएगा। ऐसा हाहाकार जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की। ग्लोबल तेल सप्लाई का 1/3 हिस्सा इसी रास्ते से होकर के जो गुजरता है, और इसके बंद रहने का सीधा मतलब है दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की किल्लत, आसमान छूती महंगाई, तबाह होती वैश्विक अर्थव्यवस्था। अब गेंद पूरी तरीके से ट्रंप के पाले में है। या तो ट्रंप को झुक करके ईरान की शर्तों पर युद्ध विराम करना होगा, और अगर डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं करते हैं तो साल 2029 तक दुनिया इस कोहराम को झेलने के लिए मजबूर हो जाएगी। अब आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। ट्रंप से अब नो बातचीत, युद्ध पर ईरान अड़िग। हॉर्मुज नहीं खुलेगा जब तक यूएस में ट्रंप रहेगा। ट्रंप की टूटी अकड़, चले ईरान से वार्ता की डगर। खाड़ी में मौत का खेल, हॉर्मुज से नहीं गुजरेगा तेल। ईरानी शर्तों पर युद्ध विराम, नहीं तो जारी रहेगा कोहराम। ट्रंप पर प्रेशर हाई, ईरान से अब नो मोर लड़ाई। अब चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल यह है कि क्या 2029 तक हॉर्मुज से तेल नहीं गुजरने देने का ईरान के ऐलान से ट्रंप के आगे अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी हार का खतरा भी बढ़ गया है। अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़े कैप्टन श्याम कुमार, रक्षा विशेषज्ञ, कर्नल सुशील पठानिया, रक्षा विशेषज्ञ, ईरान मामलों के जानकार मौलाना नाजिम अशरफी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और विदेश मामलों के जानकार रोहित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मौलाना नाजिम अशरफी जी, क्या हुआ, क्यों ईरान ये करना चाहता है? क्या ईरान चाहता है कि एक अमेरिका इजराइल की वजह से दुनिया भर को मुसीबत में डाल दिया जाए? देखिए जी मीनाक्षी जी, आपको और आपके सारे पैनलिस्ट को मेरा आदाब। कहने का मतलब यह है कि ईरान कभी कुछ नहीं करना चाहता। ईरान नहीं चाहता कि पूरी दुनिया, तो बहुत दूर की बात है, एक फर्द यानी इस जमीन पर जो पैदा हुआ है, एक फर्द, एक अपराध, उसको भी कोई तकलीफ पहुंचाई जाए या उसको कोई तकलीफ पहुंचे हमारी वजह से। कहीं ना कहीं ये मैं बार बार जैसे कहता हूं कि इसको ईरान युद्ध को उसने शुरू नहीं किया था, ना उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया था। बंद करने की कुछ वजहें बनी, और जिसके पास जितना होता है, जिसके जैसे ही अपनी हैसियत होती है, जिसके जो जो कर सकता है, जो जिस पे बन सकता है वो करता है। उसकी कहीं ना कहीं ये मजबूरी थी, उसको ये करना पड़ा।
दूसरी बात, जंग वो खत्म नहीं करना चाहता। ये मैंने पिछली डिबेट में भी आपसे कहा था। ईरान, क्योंकि उसने जंग शुरू नहीं की थी। कहीं ना कहीं हम जब किसी भी आदमी से बात करते हैं, और गलती किसी की भी हो, लेकिन एक बहुत सीधा और शरीफ और सीधा सच्चा इंसान जब होता है, वो कहता है भाई मैं तो लड़ना नहीं चाहता आपसे, लेकिन फिर जब वो लड़ता जाता है ना, तो आप देख लीजिए, शरीफ आदमी जब अपनी उस पर आ जाता है, अपनी जिद पर जब अड़ जाता है, तो वो बहुत खतरनाक साबित होता है। इसलिए वो कहता अब तो मैं तो इसको लड़ाई को खत्म ही नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं हम FIR करा दें और लोग कहते हैं फैसला कर दीजिए, आपने जो प्रार्थना पत्र या जो भी एप्लीकेशन वगैरह दी है तो वापस ले लीजिए, मैं क्यों लूं वापस? मैंने कौन सी दी थी, मैंने कौन सी लड़ाई करी थी? वही यहाँ बात है। यहाँ एक बात देखिए, अब ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिका, US, कहाँ की बात है? 7 समंदर पार, 7 समंदर दूर अमेरिका, मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज और इस्लामिक कंट्रीज है। ठीक है। तो उसमें कितनी बार नाम आता है ट्रम्प, क्या लेना देना भाई उसका? चलो जो पड़ोसी देश है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का हो अरे सकता है युद्ध लेना तो देना उन्हीं के साथ चल है। रहा है मौलाना, और अगर युद्ध को रोकना है तो अमेरिका के साथ ही तो बातचीत करनी होगी। इजराइल को ना मैं तो आप वही तो, मानते ना इजराइल ईरान को मानता है, तो बातचीत उनके दोनों देशों के बीच में होने से रही। अब कैप्टन कुमार, आप कह रहे थे कि ये लड़ाई कभी नहीं रुकने वाली, ये लड़ाई अभी और जंग जारी रहने वाली है। हॉर्मुज को लेकर के ही देखिए नया फ्रंट बार बार खुल जाता है। हॉर्मुज सबसे बड़ा हथियार है कि 2029 तक बंद कर दिया जाएगा। ये मैंने कल भी सवाल उठाया था कि क्या ईरान इंतजार करेगा कि 2029 में जब सरकार बदल जाएगी अमेरिका में, तब हम बात कर लेंगे, हमें इनसे कोई बातचीत नहीं करनी है। वही स्थिति आज बन गई। धन्यवाद मीनाक्षी जी, जय हिंद, शनो वरुणा जी। ये बात बिल्कुल सर्वविदित है और दर्शक भी अब इसको समझ गए हैं कि अमेरिका की जिस नीति से लड़ाई ये शुरू हो गई और ईरान जिस तरह से पिछले 1979 से अपने आप को बचा के रख रहा है, ये पहली बार ऐसा हुआ कि उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक हुआ। प्रोवोकेशन लगातार चलता रहा। मोसाद का और इंटरनल CIA का कई बार आक्रमण हुआ उनके ऊपर। बहुत सारे चीजें ईरान ने झेली और उसको पता है कि एट्रिशन वॉर थकाने की बार अमेरिका छका रहा है। मैंने ये वर्ड यूज किया था, अमेरिका छका रहा है और ईरान थका रहा। ये वर्ड क्लियर है, करीब 15 दिन पहले मैंने ये वर्ड यूज करके समझाया था। तो ये ईरान समझता है कि वो अमेरिका से टक्कर नहीं ले सकता मिलिटरली, तो उसने एट्रिशन वॉरफेयर, इधर मारना उधर मारना, द्वंद्व फैलाना और कॉग्निटिव वॉरफेयर जो अमेरिका लगातार करता रहा है विश्व में, उसे ईरान भी समझता है। तो एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होने के बावजूद मिसाइल और ड्रोन की कम कॉस्ट की कैपेबिलिटी के साथ उसने अमेरिका को थकाना है। राजनीतिक धैर्य के साथ जितनी देर तक वो करे, इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में ईरान ऐसा नहीं कह रहा था, लेकिन जिस तरह से उसने ईरान अमेरिका को देखा, बार बार MOU हो, फिर वापस, फिर लड़ाई, फिर वापस, चक्रवात की तरह आया है अमेरिका उधर। 4 चीजें मैं जल्दी से कहूंगा। पहला तो वो एक दबाव बनाया उसने, दूसरा सहन शक्ति, उसके बाद फिर से इकोनॉमिक सैंक्शन, उसके बाद सहन शक्ति और उसके बाद फिर से प्रभाव। ये लगातार सर्किल में लाता है। इसको ईरान ने भी पकड़ लिया और अब वो भी ऐसा ही कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि अमेरिका अपने कई चीजें हैं, इलेक्शन, ये सब चीजें, होम फ्रंट की बात छोड़ दें, फिर भी अमेरिका को दिक्कत तो होगी बहुत लंबे समय में। लेकिन ये निश्चित है कि अमेरिका ही इस नीति से आया है और ईरान अगर उसको ही फॉलो कर रहा है, तो अब दोनों देश इस बात को समझ गए हैं कि जितनी देर, जितनी इनविजिबल बातें हो, जितना बिहाइंड द कर्टन टॉक्स होते रहे, पर एक बात मान के चलिए, टैक्टिकली भी मैं कह दूं, ट्रंप का बयान कि स्ट्रैटेजिकली हमने टैक्टिकली, मिलिटरली हॉर्मुज को कंट्रोल में ले लिया है और जो स्ट्रैटेजिक ऑयल रूट है उसको हमने माइंड से क्लियर कर दिया और शिप्स वहां से गुजर रहे हैं। अब देखते हैं किसकी हिम्मत है हमारे इन शिप्स पे कितना अटैक करता है। तो स्कॉट तो नहीं कर रहे, अनमैन्ड बोट्स के साथ बहुत कुछ कर रहे हैं। दोनों देश बढ़ा रहे हैं। हॉर्मुज में सर मुसीबत दोनों देश बढ़ा रहे हैं। कर्नल पठानिया, हमने पहले भी तस्वीरें दिखाई थी। IRGC कह रहा है कि अगर हमसे आपने परमिशन नहीं ली, हम नहीं जाने देंगे। वो भी लगातार जहाजों को निशाना बना रहा है। सेंटकॉम अलग दावे कर रहा है और ये कह रहा है कि हमने यहाँ से अगस्त महीने के भीतर, 9 अगस्त का उन्होंने डेटा दिया है कि 55 जहाजों को हमने आने से रोक दिया, 2 जहाजों को हमने पूरी तरीके से निष्क्रिय कर दिया है। मतलब कोई अब यहाँ से ईरान से क्रॉस करना चाहे तो भी दिक्कत है और दूसरी तरफ अमेरिका के साइड से क्रॉस करना चाहे तो भी दिक्कत है। दोनों ही मोर्चा संभाल करके बैठे हुए हैं। हॉर्मुज एक कोई खोलना नहीं चाहता और दूसरा खुलने भी तो नहीं देना चाहता है। देखिए मीनाक्षी जी, अभी आपने एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया था, कोहराम। अभी ये कोहराम कहाँ मचा हुआ है, ये हमें समझना चाहिए। USA के अंदर कोई कोहराम नहीं है, लेट मी टेल, बिकॉज ईरान की सैन्य शक्ति से बहुत बाहर है।
कोहराम कहाँ मचा हुआ है? ईरान के अंदर मचा हुआ है, और कुछ ये जो गल्फ कंट्रीज है इनके ऊपर मचा हुआ है। और उसके बाद हॉर्मुज़ स्ट्रेट के अंदर ईरान जो है उसको रास्ता देने को तैयार नहीं है। अभी हॉर्मुज़ स्ट्रेट का भी आप समझ लीजिए, यहाँ से दुनिया का 20% जो एनर्जी है वो पास होता है, और ज्यादातर देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, उन्होंने वो बंदोबस्त कर लिए हैं कि दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन द ऑयल विच हैज टू कम फ्रॉम दिस रूट वाया हॉर्मुज़ स्ट्रेट। और इसी तरीके से दुनिया के जो बाकी देश हैं उन्होंने भी अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर ली हैं अपनी एनर्जी नीड्स के लिए। अभी अगर हम बात करें कि प्रेजेंट अंदर जो श्याम सर बोल रहे थे, श्याम कुमार सर, मेरे को ये लगता है कि जो थकाना, अमेरिका इज प्लेइंग दैट वॉर ऑफ फटीग अगेंस्ट ईरान। अभी सवाल ये है, अमेरिका को कोई जल्दी नहीं है, ट्रंप को कोई जल्दी नहीं है, उन्होंने अपनी नेक्स्ट इलेक्शन तो लड़नी नहीं है प्रेसिडेंट के लिए, और अभी उनकी जो सीनेट है वो भी इनके फेवर में आती जा रही है कि ट्रेड के अंदर उन्होंने 5 देश जिसमें भारत और चाइना है, और सीनेट ने अप्रूव कर दिया कि आप 100% टैरिफ लगाइए। ठीक। तो इसका मतलब है कि वहां की जो सेनेट है वो भी इस समय ट्रंप के फेवर में है। अभी इससे क्या हो रहा है, टाइम गेन करने से अमेरिका की जो एंटी डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर बेसिकली थर्ड और उसकी पेट्रियोटिक मिसाइल की हम बात करते हैं, उसके अंदर एट्रिशन काफी आ गया, 35 से 40%। तो जितना भी टाइम उनको मिल रहा है, उन्होंने एक डील कर दी है, उसको रिप्लेनिश करना शुरू करेंगे और उतना ही वो सुदृढ़ होते जाएंगे। दूसरी तरफ ईरान क्या गेन कर रहा है इससे? उनका ईरान का जो सप्लाई वाला सिस्टम था वो तो फेल हो चुका है तो पूरी तरह से, और उनके जो ब्लॉकेट लगा हुआ है उससे उन लोगों की क्या हालत है। आप एक चीज और नोट कीजिएगा, अभी एक स्टेटमेंट आया था जिसमें मुश्तबा खेमनेई ने बोला था कि जहां तक ये इनके पेशकियान और अगराची जो लीडर हैं, उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला था कि ऑल डिसीजन विल बी टेकन बाय द IRGC। सो दैट मीन देयर इज सम काइंड ऑफ ए फ्रिक्शन between the leadership and the IRGC, and IRGC is calling the shot. अभी ईरान के को क्या मिल रहा है, इनको चाइनीज और रशियन सैटेलाइट सिस्टम जो है ये इनको अवेलेबल है। उससे क्या हो रहा है कि इनकी जो जब भी अपने मिसाइल्स और ड्रोन अपनी टारगेट के ऊपर लॉन्च करते हैं तो इनको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दे आर एबल टू डू दैट। यूएसए का भी नुकसान हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वॉर इज नॉट ए चाइल्ड्स गेम। यू कैनॉट से कि आई एम इंडल्जिंग इन ए वॉर, मेरा नुकसान नहीं होगा। अमेरिका का भी नुकसान होता है लेकिन अमेरिका उसको झेल सकता है। मेरी जो अपनी असेसमेंट है, आने वाले 1.5 या 2 महीने के अंदर दिस वॉर विल एंड, बिकॉज ईरान ने जो रेजिस्ट किया अभी तक बहुत बहादुरी से किया है। आई दुनिया भी तो अप्रिशिएट इसी बात का इंतजार कर रही है सर कि ये वॉर किसी तरीके से रुके। आई मे गो रॉन्ग इन दैट, बट नॉट मोर देन 1.5 to 2 months। लेट्स सी रोहित शर्मा जी, क्योंकि ईरान को तो बहुत अच्छा नेगोशिएटर माना जाता है, तो क्या वो नेगोशिएट कर पाएगा, अपनी शर्तों पर अमेरिका को मनवा पाएगा जिसके आधार पर ये जंग 1-1.5 महीने में रुक जाए? अभी थोड़ी देर पहले ही इस स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज से थोड़ा सा आगे एक शिप पर हमला हुआ है। ये बोलना बहुत मुश्किल होगा कि ईरान नेगोशिएट करेगा कि नहीं कर पाएगा। ये बोले तो एक तरफ ट्रंप जैसा प्रेसिडेंट है जिसका यही नहीं पता कि कल क्या बोलेंगे, और दूसरी तरफ ईरान है जो कि अपनी साइज से कुछ ज्यादा दिख रहा है। मतलब ईरान की जो पावर थी उससे ज्यादा हमें दिख रही है। तो पीछे से बैकिंग है, किसकी है सबको पता। तो बैकिंग इतनी सॉलिड है कि ईरान पहला कंट्री बना है जिसने अपने दुश्मन पर हाइपरसोनिक मिसाइल मारी है। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या वो पावर्स जो ईरान को सपोर्ट कर रही है, चाइना, रशिया, ये दोनों की दोनों कहीं एक कॉम्प्रोमाइज आने देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका जब तक यहाँ फंसा है तभी तक हमारे ऊपर नहीं देख रहा है। अगर यहाँ पे वॉर फ्यूल होती है, यहाँ पर और ज्यादा आप देखते रहिए कि कैसे हमले हो रहे हैं। जितना वॉर फ्यूल होगी रशिया के लिए उतना आसान होगा यूक्रेन को टैकल करना, वरना वो सब तो यूक्रेन को मिसाइल्स दे ही रहे। यूक्रेन को अभी मिसाइल मिल पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, प्रोडक्शन कितना है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इतने सारे ब्रह्मोस के ऑर्डर्स, कौन सा कंट्री ऐसा है जो ब्रह्मोस नहीं मिलेगा? क्यों? इसलिए कि आप अमेरिका देने की पोजीशन में नहीं सर। आकाश मिसाइल मांगी है सऊदी अरेबिया, UAE, आप देखते जाइए वहां के कितने कंट्रीज मांग रहे हैं आकाश, ब्रह्मोस।
सिर्फ इसलिए कि अमेरिका देने की पोजीशन में नहीं है, वरना ये अमेरिका के बाहर वो जाते ही नहीं थे। और इंडिया देने की पोजीशन में है क्योंकि इंडिया किसी वॉर में नहीं है। ठीक है, तो ये वो कोई इसमें पीस नहीं चाहेगा, एवरीबॉडीज बेनिफिट नाउ। ठीक है मौलाना, आप मुस्कुरा भी रहे थे किस बात पर, वो भी ज़रा बताइएगा, और उसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि क्या ईरान अपनी शर्तों पर अमेरिका को राजी करवा भी पाएगा, या सिर्फ ये जैसे अमेरिका कभी कभी कुछ दाने फेंकता है ईरान को फंसाने के लिए, वैसे ही दाने ईरान की तरफ से फेंके जा रहे हैं अमेरिका को फंसाने के लिए? देखिए जी मीनाक्षी जी, मुझे हर चीज बात पा रही थी क्योंकि ये चैनल पे 7 बजे की डिबेट में जो मतलब गल्फ या मिडिल ईस्ट पर या मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर जो डिबेट होती है, तो मुझे ये लगता है, मैं अपने मन की सोच बता रहा हूँ कि बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही दानिश्वर किस्म के लोग इस डिबेट में बैठते हैं। और अगर इनमें से हम सब में से, वो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, अब सब में से अगर कोई ये कहे कि ईरान को जल्दी है और अमेरिका को जल्दी नहीं है, तो बड़ा दुख की बात है। अमेरिका को ही जल्दी है। जितनी बार भी डील की बात की है अमेरिका ने की है। कभी मेरे पास हथियार खत्म हो गए, ये अमेरिका के मुंह से आया। मेरे पास हथियारों की कमी है, ये डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से आया। मैं ये कर दूंगा, ये उसके मुंह से आया। ना ईरान को जल्दी है, ना ईरान ने जंग की थी, ना वो खत्म करना चाहता है, ना ईरान के यहाँ कोई हो हल्ला है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।